मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, ये दुनिया को थोड़ा कम समझ में आ रहा है। घरेलू मोर्चे पर वो बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे अमेरिकी वाइट अमेरिकन जो वाइट सुप्रीमेसी वाले हैं उनकी ईगो मसाजिंग हो रही होगी, वो खुश भी रहे होंगे। कुछ मोर्चों पर वो ऐसा भी कर रहे हैं जो अमेरिका के लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि महंगाई नियंत्रित की है, कुछ एम्प्लॉयमेंट डेटा भी उनके यहाँ ठीक हुआ है, और जिसको कहते हैं ना कि हेल्दी फूड्स को लेकर उन्होंने अभियान शुरू किया है। अब बच्चों को वो टोन्ड मिल्क की जगह जो फैट मिल्क होता है वो दिया जाएगा, जो पहले बंद हो गया था। बहुत सी चीज़ें ऐसी वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका को ग्रेट हम बनाएंगे ऐसे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कर रहे हैं उसको समझना थोड़ा कठिन हो रहा है। शायद उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला दांव कहां कैसे चले। यही वजह है कि गाजा पीस प्लान के बीच में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी सहित उठा लेते हैं। गाजा पीस प्लान अभी पूरा भी नहीं हुआ और उसमें उनकी बयानबाजी आती है कि ईरान पर हम हमला करेंगे, और ईरान के लोगों से कहते हैं कि हेल्प इज ऑन द वे। हेल्प नहीं पहुंची। ईरान ने मतलब कोई आंकड़ा 3,000 का है, कोई आंकड़ा 10,000 का है, कोई आंकड़ा 20,000 का है, लेकिन बुरी तरह से दमन कर दिया, सबको मार दिया। ईरान भारत का मित्र राष्ट्र है। कोई कहेगा कि खामेनेई के साथ हमें रहना चाहिए। मैं कहता हूं खामेनेई के साथ नहीं रहना है, हमें ईरान के लोगों के साथ रहना है। खामेनेई ने बड़ा अवसर था जो खो दिया। लोग ये भी कहेंगे कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, सब कुछ किया, लेकिन अगर ईरान दूसरी चीजों को दुरुस्त रखता तो शायद उससे दुनिया के रिश्ते रहते। ऐसा नहीं, भारत ने तो रिश्ते रखे थे। भारत तो चाबहार पोर्ट पर भी काम कर रहा था। अब 120 मिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट था वो हमारा अभी अनिश्चित हो गया। खैर, वो हमने अफगानिस्तान में भी किया, श्रीलंका में भी किया, मालदीव में भी किया, और दुनिया के सारे देश करते हैं जहां उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस चाहिए होती। अब चाबहार पोर्ट हमारे लिए तो ग्वादर का एक कहें कि उसके सामने को था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। अब अमेरिका के सैंक्शन की वजह से हम उससे तेल भी उस तरह से नहीं ले पाते। अमेरिकी सैंक्शन इसलिए खतरनाक हो जाता है कि दुनिया के दूसरे देशों को मुश्किल हो जाती। अब दुनिया के दूसरे देश वो तैयारी करें कि अमेरिका का अस्तित्व कम हो जाए, वो शुरुआत हो गई। अभी ये एहसास भी उनको हो रहा है। आपको ध्यान में होगा, पिछली बार भी जो गाजा का पीस प्लान था उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कब क्या करना है, इसीलिए कनाडा से जब ट्रंप ने कहा कि कनाडा से अमेरिका होते हुए भारत जाइए, मोदी को पता था ये ट्रंप हैं, बड़बोले हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि कनाडा जो अमेरिका ही है, सोवरिन नेशन भले है लेकिन अमेरिका ही है। कनाडा में नागरिकता मिलने के बाद लोग मान लेते हैं कि हमारी अमेरिका की नागरिकता हो गई। दोनों देशों के बीच आना जाना ऐसे ही ओपन है, खुला हुआ है। जो नियाग्रा का जलप्रपात है उसमें अमेरिका की तरफ से आते हैं, इधर से आते हैं। तो ऐसा अमेरिका और कनाडा का रिश्ता था, उसको खत्म किया। ट्रूडो के समय हुआ, लेकिन मार्क कार्नी के समय भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो ट्रूडो भर की मुश्किल होती तो ठीक हो जाती। ट्रूडो तो चले गए, लेकिन मार्क कार्नी आए तो उनसे भारत से तो रिश्ते बड़े अच्छे हो गए, अमेरिका से नहीं हो पाए। अब मार्क कार्नी इस अनप्रेडिक्टेबल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से चाइना के नजदीक चले गए। दुनिया भर में लेख लिखे जा रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां वो धीरे धीरे सभी देशों को चीन की तरफ धकेल रही। अब ये तो बड़ा खतरनाक है, चीन की तरफ अगर धकेल दी जा रही, लेकिन वो धकेल रहे हैं। अभी मार्क कार्नी गए थे और चाइना को उन्होंने कहा कि ये हमारा एक ऐसा पार्टनर हो सकता है जिस पर हम अमेरिका से अधिक भरोसा कर सकते हैं। अब सोचिए, 70% उनका जो कारोबार है, एक्सपोर्ट है, वो सब अमेरिका के साथ ही है। उसके बावजूद ये वो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अब एलन मस्क की टेस्ला से ज्यादा वहां BYD बिकेगी। वैसे भी BYD ने टेस्ला को वर्ल्ड वाइड पीछे छोड़ दिया है। चाइना दुनिया भर की चीजें इन्वेंशन कर रहा है। चाइना का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों से भी अधिक हो गया, सबको मिलाकर भी उससे अधिक हो गया। अब ऐसे में अमेरिका जो उसको करना चाहिए था शायद वो नहीं कर पा रहा। अब उनको लग रहा है कि अभी हमारा 5 साल का लिवरेज है, 5 साल और हम ताकतवर रह सकते हैं तो उसका उपयोग कर लें, लेकिन वो उपयोग में दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इसीलिए जैसे तब प्रधानमंत्री नहीं गए थे, इस बार भी उन्हें गाजा पीस प्लान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जब ये खबर आई तो लोग खुश हुए, भारत में भी खुश हुए, क्योंकि उनको लगा कि चलो ठीक है भाई,
एक हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह से बुलाया जा रहा है इतने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, तो ठीक है। लेकिन गाजा का जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें शामिल होने के लिए ट्रंप कनाडा को भी बुला रहे हैं, अर्जेंटीना को भी बुला रहे हैं, इजिप्ट को भी बुला रहे हैं, इंडिया को भी बुला रहे हैं, फ्रांस को भी बुला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी बुला रहे हैं, पाकिस्तान को भी बुला रहे हैं। हो गई बात खत्म। ट्रंप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे भारत के साथ काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और इसीलिए उनका जो पीस बोर्ड ऑफ पीस है उसमें भारत शामिल ना हो तो बेहतर रहेगा। अब समझिए, कमाल की बात यह है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, मैं भी पढ़ रहा था तो ये कमाल है। $1 बिलियन वो कह रहे हैं कि हर देश को देना चाहिए गाजा के पीस बोर्ड में शामिल होने। क्यों हमको जाना है भैया? जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मागा है, ये मागा ये नहीं हो सकता है कि वो जो है डेनमार्क को खत्म कर दे, कोलंबिया को खत्म कर दे, वेनेजुएला को खत्म कर दे, क्यूबा को खत्म कर दे, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले, यूरोपीय यूनियन के देश उनके आगे गिड़गिड़ाते रहें। ऐसा नहीं हो सकता है। अब जाहिर है कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसको अगर ध्यान से देखें तो ट्रंप वो सब कर रहे हैं जो शायद उनको नहीं करना चाहिए था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की स्थितियां हैं, अब लोग सवाल करने लगे हैं। ये बर्नी सैंडर्स हैं, ये यूएस सीनेटर हैं वर्मोंट से। उन्होंने लिखा है कि इफ ट्रंप सीजेस ग्रीनलैंड फ्रॉम डेनमार्क, डज दैट मीन दैट ऑल अमेरिकन्स विल बी एंटाइटल्ड टू फ्री हेल्थ केयर विद नो डिडक्टिबल्स, अ फ्री कॉलेज एजुकेशन, 52 वीक्स ऑफ पेड पेरेंटल लीव्स, 5 वीक्स ऑफ पेड वेकेशन, because that's what everyone in Denmark and Greenland has। समझिए इसको। अब जाहिर है ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें, नहीं उनको समझ में आ रहा है। उनके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है कि कैसे आगे बढ़ें। और उसका हाल ऐसा है, जरा सोचिए कि अभी यूरोपीय यूनियन के देशों ने साझा चिट्ठी जारी की है। और ये चिट्ठी क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये चिट्ठी इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि इसमें यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। ये जॉइंट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बाय डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, द नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड द यूनाइटेड किंगडम। ये सब नाटो के मेंबर हैं। एज ए मेंबर ऑफ नाटो वी आर कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग आर्कटिक सिक्योरिटी एज ए शेयर्ड ट्रांस अटलांटिक इंटरेस्ट। द प्री कोऑर्डिनेटेड दानिश एक्सरसाइज आर्कटिक एंड्योरेंस conducted with allies responds to this necessity. It poses no threat to anyone. We stand in full solidarity with the Kingdom of Denmark and the people of Greenland. Building on the process begun last week, we stand ready to engage in a dialogue based on the principles of sovereignty and territorial integrity that we stand firmly behind. Tariff threats undermine transatlantic relations and risk a dangerous downward spiral. We will continue to stand united and coordinated in our response. We are committed to upholding our sovereignty. यानी यूरोपीय यूनियन के सारे देश, और यूके का खड़ा होना महत्वपूर्ण है। फ्रांस, जर्मनी तो खड़े होते ही होते हैं, लेकिन यूके का खड़ा होना अति महत्वपूर्ण है। जरा आप सोचिए, ट्रंप ने ये हाल कर दिया है। कनाडा चीन का पार्टनर हो गया है। यूरोपीय यूनियन के देश ये कह रहे हैं। जो जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं, जरा उसको भी सुनिए। जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं कि भाई ये स्थिति आ गई है कि अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें बात करनी चाहिए रूस से। जरा सोचिए आप, रशिया से बात करने की बात जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं। ट्रंप ने ये कर दिया है। अब मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि भैया किसी भी स्थिति में ट्रंप रुके ना। ट्रंप रुक गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ट्रंप को आगे जाने दीजिए, ट्रंप को रोकिए मत, क्योंकि ये वर्ल्ड का जो ऑर्डर बदलना है, ये जो डिसऑर्डर होना है, ये तभी जाकर ठीक होगा जब ट्रंप पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि वो अपना आपा खो बैठे, ग्रीनलैंड पर भी कब्जा कर लें, यूरोपीय यूनियन से भी लड़ जाएं,
तभी जाकर वो राइट टाइम होंगे। अगर बीच में कहीं वो रुक गए तो यकीन मानिए वो ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। सोचिए, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को नहीं मिला तो कह रहे 10% टैरिफ और। कमाल है भाई। ये तो वही बात हो गई कि किसी सुबह वो उठें और उनका सही सूट नहीं मिला तो टेलर पर कर दिया, मैनेजमेंट व्हाइट हाउस का सही नहीं मिला तो जो मैनेजर है उसके ऊपर कर दिया, और किसी दिन तो अगर वो खुश नहीं है तो मेलेनिया पर भी वो टैरिफ लगा दे। मतलब कमाल के व्यक्ति हो गए। बिजनेस बहुत वो करते हैं, अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं, बहुत कुछ कर भी रहे होंगे, कब्जा लगातार कर रहे हैं तो बहुत सी चीजें ठीक भी होंगी। लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है? चाइना, उसका जो माफ कीजिएगा, चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है 1.22 ट्रिलियन डॉलर का हो गया भाई साहब, जो बीता वर्ष। क्यों हुआ जानते हैं? इनकी हरकतों के कारण। वैसे भी ट्रेड सरप्लस रहता उसका, लेकिन चूंकि इन्होंने ऐसा हाल कर दिया कि लोगों ने विकल्प के तौर पर चाइना को फिर से चुनना शुरू किया। जो कोविड के बाद ये तय हो गया था कि अब चाइना विकल्प के तौर पर नहीं रहेगा, वो पुनः आ गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ट्रंप को और आगे बढ़ना चाहिए। ट्रंप उस तरह से थे, बड़े आदमी हो गए थे, कर्जा दे के कर्जे का ब्याज, दो लोगों के बीच में मध्यस्थता का लाभ। चूंकि बड़े थे तो जो बड़ा भी होता था वो सब उनके साथ खड़े रहते थे कि ठीक है भाई, बड़े आदमी के साथ खड़े रहेंगे। अब वो सबको दुश्मन बना रहे हैं, पीट रहे हैं। तो इतना पीट लेने दीजिए ना कि हर कोई उनके खिलाफ तैयार हो जाए, जिसमें डॉलर डोमिनेंस से लेकर पेट्रोल डीजल से लेकर क्रूड ऑयल से लेकर सारी चीजों का मसला शामिल है। एक बार ये हो जाना चाहिए, ये बीच में प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। ट्रंप को एकदम, जिसको कहते हैं कि एकदम जितना वो आगे जा सकते हैं उन्हें जाने देना चाहिए। और ट्रंप के किसी भी इनिशिएटिव में अब प्रधानमंत्री को सीधे शामिल नहीं होना चाहिए, किसी भी इनिशिएटिव में। क्योंकि जिस तरह से वो पाकिस्तान 75 देशों का वीजा जो एंट्री बैन किया है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान वाले रो रहे हैं कि ये तो भारत का दोस्त है। ट्रंप का हाल आप समझिए। और इतना अनप्रिडिक्टेबल आदमी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो जाहिर है कि थोड़ा उसकी शक्ति कम हो। और शक्ति कैसे कम होगी? शक्ति ऐसे कम होगी कि उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति उस शक्ति के महत्व को नहीं जान रहा है और उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना कि वो अति बलशाली था, मतलब प्रवृत्ति राक्षस होती है ना, लेकिन वो अपनी शक्ति से ऐसा अभिभूत था कि सब अत्याचार करने लगा। उसे देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त था, सब कुछ था, ऐसा था कि वो मतलब रुकने वाला नहीं था। लेकिन वो इतना आगे बढ़ गया कि उसी में एक गलती कर बैठा। ट्रंप की उस गलती की प्रतीक्षा दुनिया को, हमें भी है। और मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अलग हैं, चाइना के साथ अलग हैं, रूस के साथ अलग हैं। रशिया हमारा ऑल वेदर पार्टनर है, हालांकि वो भी डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना हमारा कतई कोई पार्टनर नहीं है, वो हमारा नुकसान ही करता है। लेकिन अभी उसे भी लगता है कि आज की स्थितियों में भारत के साथ रिश्ते ठीक रखना है, और अगर LAC पर तनाव न हो, दूसरे तनाव न हो, तो भारत के लिए अच्छा है, ये हमारा वक्त है। अमेरिका डेमोक्रेसी है सबके बाद, भले डीप स्टेट काम करे, कुछ भी करे, भले वो पाकिस्तान और बांग्लादेश नेपाल में हमारे खिलाफ चीजें करे, लेकिन वहां दूसरे तरह से डील हो सकती है, बातचीत हो सकती है, रिश्ते बन सकते हैं। तो इसलिए ये प्रतीक्षा की। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई मोदी ही गलत नहीं दांव खेल गए। जॉर्जिया मेलोनी की उससे पूछिए, एमेनुअल मैक्रोन से पूछिए, उर्सुला वॉन डेर से पूछिए, सारे लोगों से पूछिए ना, तब समझ में आएगा कि क्या हुआ। फिर मैं कह रहा हूं, ट्रंप जितना जो कुछ कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनको और आगे जाने दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।